Hello students, welcome back to this channel, and in today's video we are going to start about cilia and flagella. तो जो cilia और flagella मैं आपको करा रही हूँ, this is the part of chapter of class 11 that we are studying already about cytology, that is cell biology. तो ये जो वीडियो है ये क्लास 11th के लिए है, सेल बायोलॉजी का ही एक पार्ट है. जिन्होंने भी मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर and please like the videos. Okay, so now let's get started. Okay, cilia और flagella एक बहुत ही common terms है जो आपने बार बार सुने होंगे. जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो आपने सुना होगा about presence of cilia in paramecium. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है presence of flagella in euglena. तो cilia और flagella बस यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हमारी भी बॉडीज़ के अंदर cilia और flagella प्रेजेंट है. जैसे flagella is present inside sperms, सीलिया इज़ प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल. ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजेला क्या है कि ये प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सीलिया है. वी हैव सीलिएटेड एपिथेलियल. तो इसलिए सीलिया और फ्लैजेला को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो जो सीलिया है इसको हम सिंगुलर क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सीलियम, एंड फ्लैजेला का सिंगुलर वी कॉल इट फ्लैजेलम. दोनों ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, या हम बोल सकते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जैसे सपोज करते हैं ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आउटग्रोथ है इस तरह से हेयर लाइक. ठीक है, तो ये सीलिया हो गया, और अगर मैंने ऐसे बना के ये कर दिया तो ये हो गया फ्लैजेला. ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस ये है कि सीलिया बहुत ज़्यादा छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है. क्या है सीलिया? सीलिया आर वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जिससे कि सेल की मूवमेंट कराते हैं वो. और फ्लैजेला उसकी कंपैरिजन में थोड़े लंबे हैं और उसकी मूवमेंट थोड़ी अलग है. अब सीलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ. सारे सीलिया एक साथ मूवमेंट दिखाते हैं, सेम मूवमेंट दिखाते हैं. फ्लैजेला में ऐसा नहीं होता. Flagella are long, they are less in number, cilia are very small and they are many in number. अब मैं अगर बात करूँ कि सीलिया, फ्लैजेला ये सब ओरिजिनेट कहाँ से हुए. ठीक है, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया तक के पास था फ्लैजेला. ठीक है, बट यूकैरियोटिक के फ्लैजेला से इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा. डेफिनेटली क्यों अलग होगा, क्योंकि जो यूकैरियोट है वो बाद में इवॉल्व होके आए हैं, तो इनका ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर होगा, प्रोकैरियोट का थोड़ा कम डेवलप होगा. तो सीलिया फ्लैजेला के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया था, और उसमें ये बताया गया दैट दे हैव अ कोर इन बिटवीन. जैसे कि ये सीलिया निकल रहा है, ठीक है, तो ये एक फॉलिकल से निकलेगा, एक फॉलिकल होगा जिसमें से निकलेगा सीलिया. अब इसके अंदर बीच में एक कोर रीजन प्रेजेंट है, जिस कोर रीजन को बोला जाता है एक्सोनीम. क्या बोलते हैं ये कोर रीजन को? इसे हम बोलते हैं एक्सोनीम. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस फ्रीक्वेंटली कम्स इनटू योर MCQ क्वेश्चन. So it has a core in between which is known as exoneme. Exoneme has lot many microtubules. अगर आप सेल चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है. तो जिसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ऐसे फिलामेंट्स को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. कौन सा नाम का प्रोटीन है उसके अंदर है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ओके, सो दे हैव लॉट्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन running parallel to the long axis. Now the exoneme has 9 doublets peripheral and 2 singlets at the center. Now so arrangement of cilia is known as 9+2 arrangement. Now this is most important because this is frequently asked in exam. Okay, so this is most important. 9+2, 9 doublet and 2 singlet. Now this 9 doublet are present at the center and 2 singlet are present, 9 doublet are present at the periphery and 2 are present at the center. Okay, now you won't be able to understand this like this. Let me show you a diagram for your better understanding. As you all can see that
see this diagram. Okay, now let me explain you this diagram very well. Look at this is the plasma membrane, as each and every cell is surrounded by plasma membrane. Okay, so this is the plasma membrane जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है. Okay, अब आपको यहाँ पे ये रिंग्स दिखाई दे रही होगी, आपको दिख रही है सी 1 2 1 2. अब ये रिंग्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है एक ऑरेंज कलर की है, एक येलो कलर की है. तो इसको मैं चलो नाम दे देती हूँ A और इसको मैंने बोल दिया B. ठीक है, अब तो कितनी पेयर्स मुझे यहाँ पे दिख रही है. सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मुझे यहाँ पे दिखी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 9. अब सेंटर में देखो, सेंटर में कितनी है 1 2, तो इसको मैंने बोल दिया 9 + 2. अब मैंने इसको 11 क्यों नहीं बोला, मैंने इसको क्यों 9 + 2 बोला, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो 9 है वो कैसी है, डबलेट है. डबलेट का मतलब है ये जो 9 है वो दो दो की पेयर में है, ए बी बी. सो 9 डबलेट एंड 2 सिंगलेट. दो कैसी है, दो अंदर बीच में सिंगल है. ठीक है, इसको हम एक और तरह से बोल सकते हैं, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 9 पेरीफेरल. पेरीफेरल का मतलब है 9 बॉर्डर पे है, पेरीफेरल है, एंड 2 सेंट्रल. दो कहाँ पे है, बीच में है. ओके, सो नाउ लुक एट दिस लेबलिंग. इसको इन लोग ने बोला है ए और बी ट्यूब्यूल. डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख लिया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल देख लिया. नाउ लुक एट द रेडियल स्पोक्स गिवन. रेडियल स्पोक्स का मतलब है ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पोक्स, इसे बोला जाता है रेडियल स्पोक. ओके, सो रेडियल स्पोक हो गया क्लियर. अब यहाँ पे आपको दिखेगा नेक्सीन प्रोटीन. नेक्सीन नामक प्रोटीन है जो ये सारी 9 रिंग्स को एक साथ जोड़ के रखा है. दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर की लाइंस है, ये सी लुक एट दोस पिंक लाइंस, जिससे ये प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. कौन सा प्रोटीन है, दिस इज़ नेक्सीन प्रोटीन. इसके अलावा यहाँ पे आपको पर्पल कलर का दिख रहा होगा, पर्पल कलर का है डाइनिन. कौन से प्रोटीन से बना है, पर्पल कलर का डाइनिन से बना है. नाउ दिस डाइनिन इज़ सिमिलर टू मायोसिन. हम मसल के अंदर एक प्रोटीन पढ़ते हैं एक्टिन और मायोसिन, तो उसमें मायोसिन जैसा ही है आपका ये डाइनिन. ठीक है, नाउ दिस इज़ इनर शीट या इसे सेंट्रल शीट भी बोल सकते हैं. ये जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे आप क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल दिस इनर शीट और यू कैन कॉल दिस एज सेंट्रल शीट. ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट है सीलिया का, जिसको हम जानते हैं कौन से अरेंजमेंट से, हम इसको जानते हैं 9 + 2 के अरेंजमेंट से जानते हैं. कौन से अरेंजमेंट से हम इनको जानते हैं, 9 + 2 का अरेंजमेंट. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें याद रखोगे. आपको याद रखना है डाइनिन. क्वेश्चन आता है कि डाइनिन किसके जैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए डाइनिन इज़ सिमिलर टू मायोसिन. फिर आता है नेक्सीन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसको कनेक्ट करने वाला प्रोटीन है नेक्सीन. ठीक है, फिर ये आता है कि 9 + 2 क्यों बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 9 डबलेट 2 सिंगलेट. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. अब एक और डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें भी हम फटाफट कंपेयर कर लेंगे. थोड़ी सी लेबलिंग कुछ नए टर्म्स में है, इसलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ. पहले कॉमन लेबलिंग देख लेते हैं. ये देखो सेंट्रल स्पोक और रेडियल स्पोक, सॉरी रेडियल स्पोक क्लियर है ना, जो हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था. ये रहा, हमने यहाँ पे देखा था ग्रीन कलर के, ये जो रेडियल स्पोक्स है. ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. ये देखिए रेडियल स्पोक्स हो गए. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है, सेंट्रल शीट पता है. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्रिज बोला है. ठीक है, ब्रिज किससे है, ब्रिज यानी ये दोनों को रिंग्स को कनेक्ट करने वाला. ओके, अब ये नेक्सीन भी यहाँ पे दिखाया है, ये जो डबलेट रिंग्स को कनेक्ट कर रहा है नेक्सीन. पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9. ठीक है, डाइनिन से आर्म्स बने हैं. तो ये सारा बस वही लेबलिंग है जो अभी हमने डायग्राम में देखा. ओके, ये डायग्राम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये थोड़ा सा कलरफुल है
और कलरफुल चीज़ें जल्दी से आपको याद रहने में भी आसान है और समझने में भी आसान है, इसलिए मैंने ये डायग्राम सिलेक्ट किया। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में आपको ये वाला डायग्राम दिया हो, बट आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं आना है, इट इज़ सेम। कलरफुल से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। सो कमिंग बैक ओवर हियर, हमने ये देखा था 9 डबलेट और 2 सिंगलेट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आर्म्स है उसमें डाइनिन प्रोटीन होता है, जो मैंने बोला कि मायोसिन जैसा होता है। डाइनिन का काम ये है कि ये एटीपी रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से सीलिया और फ्लैजेला अपना मूवमेंट दिखा पाते हैं, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी एक ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्सीन या आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। 9 रेडियल स्पोक्स है, क्योंकि जितनी रिंग्स है उसमें से एक एक रेडियल स्पोक निकल रहा है, वो जो ग्रीन कलर का मैंने आपको दिखाया था। तो अगर 9 रिंग्स है तो रेडियल स्पोक्स भी कितने होंगे, 9। सी काउंट दिस, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So there are 9 radial spokes. Okay, now thus there are 9 radial spokes, peripheral doublet, cilia, flagella, सेंट्रियोल, ये सारी चीज़ें इमर्ज होती है एक बेजल बॉडी से। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप आपकी स्किन पे या आपके हाथ वाथ पे जो हेयर्स निकलते हैं उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप ये देखोगे कि एक फॉलिकल होता है, उसमें से ऐसे करके बाल निकलते हैं, एक फॉलिकल होता है, ठीक है। तो वैसे ही सीलिया फ्लैजेला एक बेजल बॉडी में से, एक फॉलिकल में से ओरिजिनेट होते हैं। वो बेजल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, ब्लेफेरोप्लास्ट। क्या है उस बेजल बॉडी का दूसरा नाम, ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। ब्लेफेरोप्लास्ट इसका दूसरा नाम है। तो ये नाम सबको याद रखना है। ये अगेन एमसीक्यू में आ सकता है कि सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल किस में से ओरिजिनेट होते हैं, तो आप बताओगे या तो बेजल बॉडी या तो ब्लेफेरोप्लास्ट, ओके। तो ये हमने सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम बहुत फटाफट से डिफरेंस देखेंगे सीलिया फ्लैजेला के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलो, सबसे पहले सीलिया जैसा मैंने बताया बहुत छोटे साइज़ में, फ्लैजेला लंबे है। सीलिया की साइज़ कितनी, 5 से 10 माइक्रोमीटर हो सकती है, फ्लैजेला की अप टू 150 माइक्रोमीटर हो सकती है। नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज़ वेरी लार्ज, एक सेल के पास बहुत सारे सीलिया होंगे पर फ्लैजेला कम होंगे। सीलिया पूरा कोऑर्डिनेशन में बीट करता है, सारे सीलिया एक साथ बीट करते हैं पेंडुलर मूवमेंट में, और फ्लैजेला इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं अंड्यूलेटिंग मूवमेंट। फ्लैजेला कैसा बीट करेगा, इंडिपेंडेंट, और सीलिया सारे कोऑर्डिनेशन में। सीलिया और फ्लैजेला दोनों लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, बट सीलिया लोकोमोशन के अलावा अटैचमेंट में, फीडिंग में, सेंसेशन यानी कुछ टेम्परेचर सेंसेशन लेना है या ये सब करना है, उन सब के अंदर भी हेल्प करता है आपको सीलिया, ठीक है। फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ आपको किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में ही हेल्प करेगा। तो ये डिफरेंस है आपका सीलिया और फ्लैजेला के बीच में, ठीक है। ये डिफरेंस को अच्छे से याद रखना है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल आप उसे बोलो, ठीक है। अब सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, ये भी, इसका भी अरेंजमेंट होता है सीलिया फ्लैजेला जैसा ही स्ट्रक्चर इसका होगा, सिर्फ इसके अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस की वजह से एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि सीलिया फ्लैजेला का अरेंजमेंट, मैंने आपको बताया क्वेश्चन आएगा कि उसका 9+2 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट आपको याद रखना है, दिस इज़ 9+0। अब 9+0 का मतलब है यहाँ सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, और बाहर पेरीफेरी में कितनी है, 9। अब पूछेंगे कि और क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। चलो, ये हमने देख लिया 2 और 0 वाला डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने देखा ये लोग डबलेट थे, मैंने आपको बताया था ना, ए और बी की पेयर थी, दिस वर डबलेट, ठीक है। और ये 9+0 जो है, इसमें ये जो 9 है ये है ट्रिपलेट। इसमें 9 कैसा है, इसमें है ये ट्रिपलेट, यानी 3-3 की पेयर में अरेंज्ड है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सो सेंट्रोजोम आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, मैंने बताया था सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम एनिमल सेल में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्लांट्स,
Okay, so centrosome contain 2 centrioles located outside the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर 2 centrioles होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं. Now look at this. ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. कार्टव्हील या बैरल लाइक स्ट्रक्चर में ये लोग होते हैं. ठीक है. नाउ सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेनलेस. राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होते हैं और सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस होते हैं. जैसा मैंने बताया कार्टव्हील जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो ये देखो कैसे है. ये 90 डिग्री पे अरेंज्ड है. सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होंगे. सेंट्रियोल कहाँ पे सेल में प्रेजेंट है? ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है और आपके सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे 90 डिग्री पे कहीं पे 2 ऐसे प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नाउ सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है. सीलिया फ्लैजेला में डबलेट था, यहाँ पे क्या है? ट्रिपलेट है. ठीक है. अब ये ट्रिपलेट AC लिंकर से जुड़े हुए हैं. इसमें बीच में जहाँ पे वो एक्सोनीम और कोर हमने बोला था सीलिया फ्लैजेला में, यहाँ पे हम बीच वाले पार्ट को बोलेंगे हब, सेंट्रल हब. सो दिस इज सेंट्रल हब. अब यहाँ से देखो ये सब जुड़े हुए हैं. ओके. अब तुम अगर इसको काउंट करोगे ABC, ये है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो आई विल कॉल इट, और बीच में नहीं है, सो 9 + 0 अरेंजमेंट. उसमें भी क्या है? 9 है ट्रिपलेट. 9 क्या है? 9 है ट्रिपलेट. ठीक है. तो ये हो गया आपका 9 + 0 अरेंजमेंट. बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है. जैसे सेंट्रल हब मैंने आपको बताया, एक्सोनीम की जगह पे यहाँ पे सेंट्रल हब बोलेंगे. रेडियल स्पोक वही चीज़ है. ठीक है. तो बाकी सब क्या है? सेम है. नाउ सेंट्रियोल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट. सेल डिवीजन के टाइम पे ये अपने आप को डुप्लीकेट कर देंगे. ओके. नाउ सी दिस फिगर. ओके. इसमें मैंने आपको मूवमेंट दिखाया है कि सीलिया कैसे सब एक साथ मूवमेंट, ये देख रहे हो, ये पूरा ऐसा अंडुलेटिंग मूवमेंट दिखाता है सीलिया. सी दिस मूवमेंट, टॉप व्यू एंड साइड व्यू. तो मैंने बोला ना सीलिया सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट दिखाते हैं. तो ये है सीलिया कैसे मूवमेंट दिखाता है. ये वही सेंट्रियोल वाला डायग्राम है. ठीक है. तो सीलिया फ्लैजेला और सेंट्रियोल का यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो. सेंट्रियोल में देखो ट्रिपलेट है, तो ये है आपका 9 + 0 अरेंजमेंट और ये है आपका 9 + 2 अरेंजमेंट. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सीलिया फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल. ओके. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? ओके. सो इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, क्योंकि ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर को पोल्स पे अरेंज करने में हेल्प करता है. ठीक है. अब ये डिसाइड करता है कि कौन से प्लेन से सेल डिवीजन होगा. जैसे ये सेल है तो सेल डिवीजन ये ऐसे होगा या सेल डिवीजन ऐसे होगा. ठीक है. तो ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रियोल डिसाइड करता है प्लेन ऑफ सेल डिवीजन. नाउ प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज राइट एंगल टू स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर जहाँ से निकल रहे होंगे उसके राइट एंगल पे ही प्लेन ऑफ डिवीजन होगा. ठीक है. सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला. ठीक है. जो हमने पढ़ा था सीलिया फ्लैजेला कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, या ब्लेफेरोप्लास्ट जिसको हमने बोला था, तो वो किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेंट्रियोल. ओके. तो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे. आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सीलिया फ्लैजेला और हमने देखा सेंट्रियोल. ठीक है. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग आगे सेल का ही लेंगे और उससे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू गाइस. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.